गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र के सिद्धांत, और इस लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत अपन लोकतंत्र का जो परंपरावादी सिद्धांत है, जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र भी कहते हैं, इसमें अपन लोकतंत्र के अर्थ और उसकी परिभाषा को, लोकतंत्र की परंपरागत धारणा के 3 रूप शासन, राज्य और समाज, फिर लोकतंत्र के 2 प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष और लोकतंत्र का मूल्य, और लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है इसका अध्ययन करेंगे। और फिर लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत, जिसमें उदारवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, बहुसमुदायवादी सिद्धांत, भागीदारिता का सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत का उल्लेख करेंगे। तो आज अपन इस टॉपिक की शुरुआत लोकतंत्र के परंपरावादी सिद्धांत से करेंगे। आज विश्व में लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के साथ उदारवाद, विकेंद्रवाद और आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा विकास के सिद्धांतों को पूर्ण लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी है। इस लोकप्रियता के साथ साथ लोकतंत्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के संबंध में कुछ विचार विद्यमान हैं जो अलग अलग हैं। वास्तव में आज लोकतंत्र के कई सिद्धांत प्रचलित हैं। परंपरागत रूप में लोकतंत्र को शासन के स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, यानी लोकतंत्र क्या है? शासन का एक स्वरूप है। बहुत से आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक इसे उदार लोकतंत्र की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं, और कुछ विद्वान इसे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तो कुछ बहुसमुदायवादी सिद्धांत, और इसके साथ साथ कुछ विचारक लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप माना जाता रहा है जिसमें लोगों को प्रभु सत्ताधारी माना जाता है। सरकार का कार्य या लोग स्वयं प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर चलाते हैं। सरकार जनमत के अनुसार कार्य करती है। अपने सभी कार्यों के लिए भी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी सरकार समय समय पर बदलती रहती है, और यह कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। आज विश्व में अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। जहाँ तक लोकतंत्र की परिभाषा का प्रश्न, अर्थ और परिभाषा का प्रश्न है, लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा का प्रश्न है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ है लोक और शक्ति, अर्थात लोक शक्ति, जनता की शक्ति। तो इस प्रकार लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। प्राचीन यूनानी चिंतक प्लेटो ने इसे अज्ञानता का और निर्धनता का शासन कहा। अरस्तु ने इसे सामान्य सरकार का वह विकृत रूप समझा और इसे भीड़ का राज्य कहा। सिले ने यह कहा कि शासन का वह स्वरूप जिसमें सभी शासन में भाग लेते हैं। और इस प्रकार लिंकन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। तो इस प्रकार शासन का वह रूप लोकतंत्र है जिसका संचालन जनता द्वारा होता है। अब लोकतंत्र की परंपरागत धारणा के जो 3 रूप हैं, शासन, राज्य और समाज। पहला, राजनीतिक स्वरूप, जिसमें सर्वोच्च संता जनता में निहित होती है। जनता अपनी इच्छा की शासन प्रणाली स्थापित करने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता रखती है। सामाजिक स्वरूप में लोकतंत्री समाज की बात की गई है, अर्थात समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी मनुष्य समान समझे जाएं, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो,
प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व प्राप्त हो। लोकतंत्र के इस आर्थिक स्वरूप में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र के बिना न तो पूर्ण हो सकते हैं और न ही पूर्ण सफल हो सकते हैं। और इस आर्थिक लोकतंत्र में समाज में धन का उचित और समान बंटवारा, समाज में आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय का अस्तित्व और समान अवसर की बात की गई है। तो इस प्रकार इस परंपरागत स्वरूप में लोकतंत्र के 3 स्वरूपों में भेद किया गया है, परंतु इन तीनों को एक दूसरे संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर स्वरूप माना गया है। लोकतंत्र के प्रकारों का संबंध है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्राचीन यूनान के नगर राज्य और रोम के नगर राज्यों में देखा जाता है। आज विश्व में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में लोकतंत्र का ये प्रत्यक्ष स्वरूप पाया जाता है और आज विश्व में अधिकांश राज्यों में, अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा गया है। धन्यवाद।